Welcome all. We are starting with our new chapter which is about semiconductor devices. इसका बेसिक पार्ट हमने क्लास 11th में पढ़ा है. आज हम ऐसा करने वाले हैं, हमारा फर्स्ट लेक्चर है. आई नो कि हमें 11 के सभी चीजें 100% याद नहीं रहती, सो कुछ बेसिक चीजें जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी, ऐसी सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो देखो, हमें पता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. एक को हम कहते हैं कंडक्टर्स, दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स, और इनके बीच में आते हैं हमारे सेमीकंडक्टर. किस प्रकार से डिसाइड होता है? सो ये डिसाइड होगा कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी से. ठीक है. सो कंडक्टिविटी इज एबिलिटी टू कंडक्ट. कंडक्शन ऑफ व्हाट? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो देखो, टिपिकल कंडक्टर्स हमें पता है मेटल्स. सो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इन द रेंज ऑफ 10 to the power 7 to 10 to the power 8. ठीक है. इंसुलेटर्स विच इज बैड कंडक्टर, सो ऑब्वियसली इसकी कंडक्टिविटी कम होगी, और यहाँ पर कंडक्टिविटी होती है इन द रेंज ऑफ 10 to the power -10 to 10 to the power -15. हमारे इंसुलेटर्स इसके बीच में है, यहाँ पर कंडक्टिविटी होगी टिपिकली इन द रेंज ऑफ 10 to the power +1 to 10 to the power -3. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल कंडक्टर्स में आ जाएंगे हमारे मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड सो ऑन. इंसुलेटर्स में आ जाएंगे वुड, एयर, ग्लास एंड सो ऑन. सेमीकंडक्टर्स में आ जाएंगे टिपिकली सिलिकॉन, जर्मेनियम. ठीक है. इस प्रकार से दिस आर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स. इसके साथ है देयर आर कंपाउंड सेमीकंडक्टर. फॉर एग्जांपल गैलियम आर्सेनाइड. सल्फाइड्स भी इस कैटेगरी में आते हैं, फॉर एग्जांपल कैडमियम सल्फाइड. ठीक है. सो देयर आर सम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, दीज आर कंपाउंड सेमीकंडक्टर. कंपाउंड में भी आप उसे अगेन क्लासिफाई कर सकते हो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक. ठीक है. हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको ये चीजें पता है. क्लियर? एक इंपॉर्टेंट चीज हमें जाननी चाहिए जो यहाँ पर मेंशन करता हूं मैं. हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे मेटल्स का, कंडक्टर्स का टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी का वेरिएशन देखा था. सो जैसे फॉर एग्जांपल आपने ओम्स लॉ पढ़ा है. ओम्स लॉ कहता है फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन्स सेम. क्यों? क्योंकि फिजिकल स्टेट मतलब टेम्परेचर भी आ जाएगा उसमें, लेंथ भी आ जाएगी कंडक्टर की, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आ जाएगा. ये चीजें चेंज होती है तो रेजिस्टेंस चेंज होता है. इसमें से टेम्परेचर हमारे काम का है. सो देखो, अगर मैं कंडक्टिविटी के बारे में बात करता हूं, सो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे मेटल्स की कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी. ठीक है. हमें पता है ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उस प्रकार से हमारे आयंस की, एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, दे विल वाइब्रेट मोर. और अगर वो ज्यादा वाइब्रेट होते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स है विच आर चार्ज कैरियर इन अवर कंडक्टर्स मेटल्स, वहां पर अपोजिशन बढ़ेगा, और अपोजिशन बढ़ेगा तो उस प्रकार से कंडक्टिविटी कम होगी. सही है. अब यही अगर हम हमारे सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करते हैं,
देखो सेमीकंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर है, अगर वो इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल प्रॉपर्टीज के कारण सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन जर्मेनियम, तो यहां पर आपको पता है एटम का स्ट्रक्चर, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन्स का एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है। सो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो वो कंडक्ट कर पाएगा। ठीक है। हम नेक्स्ट डायग्राम में देखने वाले ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो देखो हमारे सेमीकंडक्टर्स में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब एनर्जी गेन की जाती है बाय चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज एटम। अब ये चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी गेन की तो वो एक्साइट हो जाएगा, वो वैलेंस बैंड से उठकर कंडक्शन बैंड में जाएगा, और जैसे ही ये कंडक्शन बैंड में जाएगा तो फिर इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। सो ये मेजर डिफरेंस है सेमीकंडक्टर्स एंड मेटल्स में। ठीक है। अब यहाँ पर दो टाइप के सेमीकंडक्टर हमने अभी डिस्कस किए। मैंने एक नाम कहा था इंट्रिंसिक एंड दूसरा है एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक क्या होते हैं? तो विच आर चार्ज कैरियर आर देयर ओन, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के खुद के इलेक्ट्रॉन्स है जो चार्ज कैरियर करके एक्ट कर रहे हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब आपने बाहर से भी कुछ उसमें ऐड किया है और उसके कारण ये कंडक्टिविटी उसकी बढ़ी है, चेंज हुई है। यहाँ पर अंदर के चार्ज कैरियर तो रहेंगे बट एक्सटर्नल चार्ज कैरियर भी उसमें रोल प्ले करेंगे। ठीक है। इंट्रिंसिक खुद के कारण उसमें कुछ एडिशन नहीं होगी, एक्सट्रिंसिक आपने बाहर से कुछ ऐड किया है। ठीक है। मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ता है तो चार्ज कैरियर जो है वो वैसे भी बाय डिफॉल्ट है, उनके मोशन के लिए हमारे एटम्स के मोशन के कारण, आयंस के मोशन के कारण अपोजिशन बढ़ेगा, इसलिए टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी कम होगी। वही हमारे सेमीकंडक्टर्स में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हमारे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे। अगर कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ता है तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। खुद के भरोसे जो कंडक्ट करते हैं दोज आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जहां पर किसी बाहर से किसी की एडिशन करने के कारण जो कंडक्ट करते हैं दोज आर कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक थ्योरी डिस्कस करते हैं विच इज कॉल्ड एज बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी क्यों पिक्चर में आती है? तो हमें पता है ये जो हमारे टिपिकल सेमीकंडक्टर्स है और फॉर दैट मैटर है जो सॉलिड स्टेट में रहेगा, वहां पर एटम्स बहुत पास पास में होते हैं। एटम्स अगर पास में तो डेफिनेटली उस एटम के अराउंड जो हमने ऑर्बिट्स कही है वो भी पास पास में। अगर ये बहुत पास पास में आ जाते हैं, हमें पता है ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी रहेंगी, तो अकेला इलेक्ट्रॉन विद सम एनर्जी के जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी क्लोज टू ईच अदर हैविंग सेम एनर्जी, इस प्रकार का एनर्जी बैंड तैयार हो जाएगा। क्यों? बहुत ज्यादा एटम्स ये एक दूसरे के पास पास में है, तो वो एक जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी कुछ एनर्जी है वो किसी एटम के साथ जुड़ा हुआ रहने की जगह वो एक एनर्जी बैंड बन जाता है, जहां पर वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एटम का नहीं रहेगा, फिर ऐसे उस एनर्जी के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अ बैंड। ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से बनाए हुए बैंड को हम कहते हैं वैलेंस बैंड। ऐसे कंडक्शन करने वाले ऐसे कंडक्शन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी उतनी है वो फॉर्म करेंगे कंडक्शन बैंड। ठीक है। कंडक्शन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होने के लिए जरूरी क्या है? कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन। सो अब देखो, दिस इज टिपिकल बैंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स, semiconductors and insulator. This is for metals. These are semiconductors and these are insulators. Or this difference is called as energy gap.
यहां पर ही दिखाता हूं मैं। दिस इज एनर्जी गैप। अब देखो हमारे मेटल्स में क्या है, हमारे मेटल्स में ये जो कंडक्शन बैंड है और ये नीचे का वैलेंस बैंड है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। सो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और कंडक्शन बैंड के एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, ये एक रेंज, इनकी रेंज जो है इनमें का कुछ पार्ट कॉमन है। सो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन बाय डिफॉल्ट कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट रहेंगे। सो ईच एंड एवरी केस में यहाँ पर कंडक्शन बैंड में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन रहने ही वाले हैं। अब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है ही, तो ये हमेशा कंडक्ट करते रहेंगे। एंड दैट्स व्हाई ये जो मेटल है ये हमेशा गुड कंडक्टर करके हम उनको ट्रीट करते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इसके बीच में एनर्जी गैप है। ठीक है, ये एनर्जी गैप है, इनके एनर्जी में डिफरेंस है। बट क्या खासियत है, दिस एनर्जी गैप इज नॉट वेरी लार्ज, ये लिमिटेड है। कितनी है ये एनर्जी गैप? सो दिस एनर्जी गैप इज इन द रेंज ऑफ 0.7 फॉर जर्मेनियम, 1.12 फॉर सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस एनर्जी गैप इज वेरी वेरी स्मॉल। आपने इसके पहले वाले चैप्टर में देखा है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में रहता है तो उसकी एनर्जी -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। ऊपर जैसे जाएगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी कम होते जाएगी। सो ये जो हमारा वैलेंस बैंड है और ये जो कंडक्शन बैंड है, इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इतनी एनर्जी अगर इस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ने गेन की तो ये कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ये कंडक्शन बैंड में चला गया तो ये कंडक्टर बन जाएगा। इतनी एनर्जी समहाउ इसने लूज की तो ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में वापस आ जाएगा और फिर इसका कंडक्शन कम हो जाएगा। अब एनर्जी गेन करना टेम्परेचर के कारण हो सकता है, इसलिए हमने देखा था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। या if you have by some kind of arrangement you can provide energy more than energy gap, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, दिस विल एक्ट एज कंडक्टर। वाइस वर्सा, अगर आप एनर्जी कम करते हो तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कम रहेंगे, ये कंडक्टर करके काम नहीं करेगा। इंसुलेटर में ये गैप बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और टिपिकली मोर देन 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मुझे टिपिकल रेंज आपको बतानी है, so this is more than 5 electron volt, this is in the range of 0.7, उससे भी कम है, 0.3 भी है। ठीक है, so this is 0.7 to 0.7, 1.12 इस प्रकार से। 0.7 किसके लिए है? 0.7 is for germanium, 1.12 is for silicon। ठीक है, अब देखो डायमंड के लिए वैल्यू है 5.47, सो डायमंड इज इंसुलेटर। ये एनर्जी कम होने के कारण अगर ये एनर्जी गेन की तो दिस मटेरियल विल एक्ट एज सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्लियर? मेटल में एनर्जी गैप है ही नहीं, आराम से एक वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा सकता है, तो ये हमेशा कंडक्टर करके एक्ट करेंगे। ठीक है, सो इतनी एनर्जी प्रोवाइड करने की हमें जरूरत पड़ती है। वैलेंस से कंडक्शन में गया, चार्ज कैरियर कंडक्शन करने वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो ये कंडक्ट करने वाला है। ओके सर, बढ़िया है। अब देखो हमने जो कहा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिकॉज ऑफ इंटरनल चार्ज कैरियर, कि कुछ एनर्जी गेन की, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया और ये इस प्रकार से कंडक्टर करके काम कर रहा है। अब दूसरा क्या हो सकता है, आपने बाहर से कुछ मटेरियल ऐड किया, जैसे सिलिकॉन।
अब आपको पता है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14284। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब यहां पर मैंने कोई पेंटावैलेंट जिसके और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कोई पेंटावैलेंट मटेरियल ऐड किया। कौन सा है इस प्रकार का पेंटावैलेंट मटेरियल? फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस, पी ऐड किया। अब देखो सिलिकॉन के बाजू में ही फॉस्फोरस है, इसके एटम की साइज सिलिकॉन से मिलती जुलती रहेगी। सो जो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है उसमें से एक सिलिकॉन की जगह ये फॉस्फोरस चला जाएगा। बट होगा क्या, सिलिकॉन ये बाजू वाले 4 सिलिकॉन के एटम से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ये आपको पता है। अब वैसे ही 4 कोवैलेंट बॉन्ड ये फॉस्फोरस फॉर्म करेगा। सो इसके 4 इलेक्ट्रॉन का काम तो हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर है 15, सो 285। ये 5 में से 4 तो आजू बाजू वाले के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे, बट अब इसके पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन है। और अब ये जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के साथ बहुत ही वीकली बाउंड रहेगा। इसको 0.01 से लेकर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी भी मिलती है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और आराम से ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो ये यहाँ पर रहेंगे। अब इनको बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, अब इनको बहुत छोटी एनर्जी चाहिए, सो दैट ये कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और इस प्रकार से जितने फॉस्फोरस आप ऐड करोगे उतने एडिशनल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल एनर्जी गैप ज्यादा है। ये जो हमने फॉस्फोरस, इसे कहते हैं डोपेंट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डोपिंग। सो इस प्रकार से ये जो ऐड होते हैं उनके कारण कंडक्शन बैंड में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, अब सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ये निगेटिवली चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एंड दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब देखो आपको ध्यान में आएगा यहाँ पर रिक्वायर्ड एनर्जी बहुत ही कम है। सो थोड़े से भी एनर्जी में यहाँ पर कंडक्शन बैंड में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, चार्ज कैरियर्स का नंबर बढ़ जाएगा। एंड दैट्स व्हाई इस प्रकार से ये डोपिंग के प्रोसेस के थ्रू, एडिशन ऑफ डोपेंट इलेक्ट्रॉन के, डोपेंट मटेरियल के थ्रू आपके पास इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने का एक तरीका मिल जाएगा। अब मैंने फॉस्फोरस क्यों चूज किया, तो सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस ये एक दूसरे के आसपास के हैं, मिलते जुलते हैं। सो सिलिकॉन के एटम की जगह फॉस्फोरस का एटम आराम से एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, अब कंडक्शन बैंड में जो रहेंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं वो इस प्रकार से डोपेंट ने दिए हुए भी रहेंगे, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कारण, जिस प्रकार से हमने देखे थे थर्मल एक्साइटेशन के कारण, तो उस प्रकार से भी रहेंगे। सो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर रहेंगे। अब देखो जिस जिस मोमेंट पर एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है, तो यहाँ पर पीछे जो बचता है उस बॉन्ड स्ट्रक्चर में एक खाली जगह रहेगी। सो यहाँ पर एक होल भी जनरेट होगा। ठीक है, अब ये होल रहेगा पॉजिटिवली चार्ज, सो ये भी नेगेटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींचेगा। नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसे रहता है आपको पता है, इस प्रकार का अगर एटम है सिलिकॉन का, तो ये बाजू वाले 4 सिलिकॉन के एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ये भी और आजू बाजू वाले 4 के साथ करने वाले हैं। इस प्रकार से सिलिकॉन का स्ट्रक्चर रहता है। अब जो चीज हम कह रहे थे अभी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन की पेयर रहेगी। ठीक है, अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन थर्मल एक्साइटेशन के कारण एनर्जी लेकर कंडक्शन आगे चला गया, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया, तो यहाँ पर ये खाली जगह आ जाएगी। इस खाली जगह इज कॉल्ड एज होल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चाहेगा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा।
ये एक आधे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा सो दैट ये बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज कम होकर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। सो इसको हम इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट पॉजिटिव चार्ज की मोशन, जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर था क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम था, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बचे। सो इस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज की मोशन, होल्स की मोशन, ऐसा हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आगे जाएगा तभी अपने पीछे एक होल छोड़ने वाला है। ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर जाएगा तभी अपने पीछे एक होल छोड़ने वाला है। इसलिए हमने लिखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर के कारण है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज के कारण है, दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। डोपेंट के कारण जो है वो अलग रहेंगे, बट जब इंट्रिंसिक का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आगे जाने वाला है तो वो अपने पीछे एक होल छोड़ने वाला है। सो नंबर ऑफ इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। ठीक है। अब देखो, जैसे हमने यहाँ पर पेंटावैलेंट डाला था वैसे यहाँ पर अगर ट्राइवैलेंट डाला तो क्या होगा, देखते हैं। अगर यहाँ पर ट्राइवैलेंट सिलिकॉन, आपको पता है ट्राइवैलेंट आ गया एल्यूमिनियम 283। अब अगर यहाँ पर ट्राइवैलेंट रहेगा, सो यहाँ पर देखो ये ट्राइवैलेंट एल्यूमिनियम अगर यहाँ पर आता है तो ये यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, आजू बाजू में इसके सिलिकॉन रहेंगे, इसके आउटर मोस्ट में 3 ही है। ठीक है। सो इसके कारण इसने ये 3 जगह पर इलेक्ट्रॉन दिए, यहां पर चौथा इलेक्ट्रॉन इसके पास शेयर करने के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम 283 इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 ही इलेक्ट्रॉन है। सो अगर एक आधे सिलिकॉन को एल्यूमिनियम रिप्लेस करता है तो यहाँ पर एक वैकेंसी रहेगी। ठीक है। वैकेंसी क्यों रहेगी? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए है ही नहीं। सो यहाँ पर एक होल्स जनरेट होगा। ठीक है। अब होल इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये जगह फिल करने के लिए आजू बाजू से इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है। अब ये जो एडिशनल एक्स्ट्रा होल जो आने वाला है उसकी एनर्जी वैलेंस बैंड के जस्ट आगे रहेगी। ठीक है। सो इस प्रकार से अगर हम ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी से अगर सिलिकॉन के क्रिस्टल को डोप करते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर तैयार होते हैं। पेंटावैलेंट से किए तो एन टाइप, बिकॉज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ये इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, क्योंकि ये पेंटावैलेंट एलिमेंट ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। अगर ट्राइवैलेंट से करते हैं तो इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, सो ये एक होल जनरेट करेगा एडिशनल। सो यहाँ पर एक्स्ट्रा होल जो रहेगा उसके कारण इसे हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, बिकॉज होल का चार्ज पॉजिटिव अपन कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। अब इस प्रकार से पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये आपने देखा है। दीज आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको आप डोप करते हो, जो ऐड करते हो, इट इज कॉल्ड एज डोपेंट एंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज डोपिंग। अब अगर इस प्रकार से एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर जोड़ दिए, या एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया, एक साइड से पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड की, सो फॉस्फोरस एट इलेक्ट्रॉन विल बी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर तैयार हो जाएगा। इधर से ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड की, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड की तो क्या हो जाएगा, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और फिर जो इसकी बॉर्डर रहेगी इट इज कॉल्ड एज, ये यहाँ पर जंक्शन फॉर्म हो जाएगा। और देखो आगे की प्रोसेस के कारण इस रीजन को कहा जाता है डिप्लीशन रेयर या पोटेंशियल बैरियर। कैसे? देखो, एन टाइप में कौन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है, होल्स माइनॉरिटी है। यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी है और होल्स मेजॉरिटी है। सो देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम है। सो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन होगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। होल्स का डिफ्यूजन होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर जाएगा, ये पेंटावैलेंट है, यहाँ पर एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, ये छोड़कर जाएगा, तो यहाँ पर कौन बचेगा? पॉजिटिवली चार्ज आयन। और इस प्रकार से ऑब्वियसली ये डिफ्यूजन कहाँ पर होने वाला है? इस एंड का इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ पर नहीं आने वाला है, यहाँ का होल उठकर यहाँ पर नहीं आने वाला है, ये तो जंक्शन के पास में होगा। सो धीरे धीरे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, पीछे पॉजिटिवली चार्ज आयन छोड़ेंगे, यहाँ पर के होल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो ये निगेटिवली चार्ज आयंस बन जाएंगे। अब हमने इसके पहले वाले स्लाइड में देखा था, ये मेरा एल्यूमिनियम, ये बाकी तीन साइड से सिलिकॉन के साथ बाइंडेड है। सो इस एल्यूमिनियम की मोशन नहीं हो सकती है, ये अपने जगह पर फिक्स रहेगा। ठीक है, सिमिलर इज अबाउट फॉस्फोरस। सो ये अपने जगह पर फिक्स रहेंगे, ये फिक्स है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन के कारण यहाँ पर का पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी ने यहाँ का पोटेंशियल निगेटिव हो जाएगा एंड दिस विल जनरेट पोटेंशियल बैरियर। अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज जो है, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने वाला है क्या? हाँ, कॉन्सेंट्रेशन के कारण होल्स इधर जा रहे थे, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, ये पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होने के कारण अब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। सिमिलरली अब यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, तो ये होल्स को, पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ खींचेगा। सो एज अ रिजल्ट अब इन चार्ज कैरियर्स की मोशन होने लगेगी एंड दिस मोशन इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट। शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण जो हुआ दैट इज डिफ्यूजन, अब पोटेंशियल के कारण हो जाएगा ड्रिफ्ट। और धीरे धीरे, अब देखो डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, होल्स इधर जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे, होल्स टुवर्ड्स लेफ्ट, इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड राइट। पॉजिटिव निगेटिव के कारण क्या हो रहा है, पोटेंशियल के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड होल्स टुवर्ड्स राइट। सो ये हमारे डिफ्यूजन करंट के कंपैरेटिवली ड्रिफ्ट करंट एग्जैक्टली अपोजिट है। जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, आप कहते हो ये पीएन जंक्शन डायोड बन जाएगा, ये बन गया। ठीक है, अब इसके आगे अगर ये पी रीजन पॉजिटिव को कनेक्ट किया, एन रीजन निगेटिव को कनेक्ट किया, तो इसे कहा जाता है फॉरवर्ड बायस। अगर ये एन रीजन पी रीजन निगेटिव को कनेक्ट किया, एन रीजन पॉजिटिव को कनेक्ट किया, तो इसे कहा जाता है रिवर्स बायस। देखो कैसे, तो बड़ा आसान है समझना, हमने इसके पहले वाले स्लाइड में देखा था पी रीजन का चार्ज कौन सा बनता है हमारा, ये देखो, ये हमारा पी रीजन है, यहाँ पर पोटेंशियल रहेगा निगेटिव। ये हमारा एन रीजन है, यहाँ पर पोटेंशियल रहेगा पॉजिटिव। एन रीजन पोटेंशियल पॉजिटिव, पी रीजन पोटेंशियल निगेटिव। यहाँ पर पी रीजन का पोटेंशियल हमारा रहेगा निगेटिव, एन रीजन का रहेगा पॉजिटिव। सही है। अब देखो, ये पॉजिटिव इस निगेटिव को कनेक्ट किया, तो ओवरऑल ये डिप्लीशन रीजन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा तो यहां पर चार्ज कैरियर का फ्लो होगा। ठीक है, इन अदर वर्ड देखो, पी रीजन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, ये होल्स को रिपेल करेगा। एन रीजन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। सो होल्स जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एंड एज अ रिजल्ट
यहाँ पर करंट फ्लो होगा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। अब पी रीजन यहाँ पर ऑलरेडी निगेटिव है, यहाँ पर है होल्स, तो ये निगेटिव वाला होल्स अपने अपने तरफ खींच कर रखेगा। ये पॉजिटिव वाला इन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच कर रखेगा। एज अ रिजल्ट ये जो डिप्लीशन रीजन है ये वाइड होगा, ठीक है। हाँ, अब एन रीजन में होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर, वो इस निगेटिव के तरफ खींचे जाएंगे। इन पी रीजन इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर, वो इस पॉजिटिव के तरफ खींचे जाएंगे। सो इसका जो करंट रहेगा इट विल बी बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन रीजन, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने वाला है। यहाँ पर होल्स है, दिस होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये इस निगेटिव के तरफ खींचे जाएंगे। सो करंट विल बी बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट रहेगा वो ज्यादा रहेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट रहेगा वो बहुत कम रहेगा। एक्चुअली ये करंट रहता है इन द रेंज ऑफ मिली एम्पियर और ये करंट रहता है इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर। सो इसलिए हम कहते हैं कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ही हमारा पीएन जंक्शन कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस के केस में ये कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, देखो फॉरवर्ड बायस मतलब P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, N इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। सो यहाँ पर करंट ज्यादा रहेगा इन द रेंज ऑफ मिली एम्पियर। ये शुरुआत में जब आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो, सो एक बार ये एनर्जी गैप से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तो यहाँ पर करंट बढ़ेगा। रिवर्स बायस में करंट बहुत कम रहेगा, ठीक है, और ये करंट माइक्रो एम्पियर में रहने वाला है। दिस इज टिपिकली बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी कैप से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, यहाँ पर ये 60, 70, 80 इस प्रकार से रहेगा। सो ये जो रीजन है यहाँ पर हमारा पीएन जंक्शन इज इन कंडक्टिंग मोड, इसे हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। यहाँ पर करंट बहुत कम रहता है अगर रिवर्स बायस में रहेगा। हाँ, अगर आपने ब्रेकडाउन से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया तो क्या हो जाएगा, तो फिर एनर्जी गैप ब्रेकडाउन हो जाएंगी और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे और फिर ये कंडक्शन शुरू हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, सो इस प्रकार से हमारा पीएन जंक्शन डायोड काम करता है। हम टिपिकली इससे पहले वाले रीजन में ही हमारे डायोड को ऑपरेट करते हैं। ज़ीनर डायोड नाम का एक स्पेशल मैकेनिज्म है, स्पेशल डायोड है जो सिर्फ इस प्रकार से ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है। बाकी डिवाइसेस आप चाहोगे कि ये ब्रेकडाउन रीजन से पहले ही काम करे, क्योंकि एक बार ब्रेकडाउन हो गया तो स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, फिर वो डायोड काम नहीं करता है। ठीक है, हमारी इच्छा रहेगी या हम कहते हैं अवर डायोड इज इन कंडक्टिंग मोड ओनली इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, करंट बहुत ज्यादा है। रिवर्स बायस केस में करंट बहुत कम है तो आप कहते हो ये कंडक्ट ही नहीं करता है। अब ये सब बेसिक कंसेप्ट है, इनको हमने अभी रिवाइज कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम एक्चुअल हमारे क्लास 12 के जो मैकेनिज्म्स है, डिफरेंट डिवाइसेस है, उनको अच्छे से समझ लेंगे।